नमस्कार मेरे सभी मित्रों को, मेरे सभी भाइयों को। एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी के बीच इस माध्यम से मैं पुनः उपस्थित हूं। और ये यूं ही नहीं है, वक्त के इस चक्र ने हर किसी को एक ऐसा समय दिखाया है कि जिसको वो स्वीकार करे या न करे, बट उसको वो जीना होता है। खैर, उन विषयों को मैं इतर रखते हुए आज आप सभी के बीच क्यों हूं, उस विषय की ओर बढ़ता हूं। मुझे देख के आपको लग रहा होगा कि एक लंबे अंतराल के बाद मिले भी तो अंधेरे में क्यों। ये अंधेरा यूं ही नहीं है, ये अंधेरा मेरे उन मनोभावों का प्रतीक है, मेरे उस आत्मगौरव का प्रतीक है जो आज मुझे स्वतः ही ये प्रेरणा दे रहा है कि मैं आज सभी प्रकाश के जो भी स्रोत हैं, जो भी साधन हैं, उनको विराम दूं, उन सभी से कहूं कि तुम नतमस्तक हो जाओ उस अलौकिक शख्सियत के समक्ष, उस अलौकिक और दिव्य व्यक्तित्व के लिए जिसका आज शहादत दिवस है। 24 नवंबर एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक तिथि मात्र ही है और इस देश में ऐसा होना कुछ नया भी नहीं है। पर जब मैं 24 नवंबर की तिथि पढ़ी मैंने, और जब गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास पढ़ा, तो लगा वाकई ये धरा कितनी भाग्यशाली है, ये धरा धन्य है जिसके इतिहास को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांच भर जाए आपके शरीर में, आपको गुरूर हो अपने ऊपर कि हां, आपकी आंखों में यूं यूं पानी आ जाए। ये वो देश है, यहां ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है। कहते हैं कि अलग अलग प्रकार की शख्सियत होती हैं। कोई व्यक्ति है जो कि अपने धर्म के प्रसार के लिए किसी और के प्राण हर लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो औरों के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर कर देता है। सलाम है साहब इस धरा को, इस भूमि को। इसे यूं ही नहीं कहते हैं, ये स्वर्ग से भी बड़ी है, स्वर्ग से भी सुंदर है। इसकी माटी में वाकई कुछ ऐसा है कि रक्त में ऊर्जा भर देती है। मुझे लगा कि गुरु तेग बहादुर जी को इससे बेहतर तरीका और नहीं था श्रद्धांजलि देने का कि मैं प्रकाश के सभी स्रोतों को बंद करूं आज, और अपने शब्दों के माध्यम से, अपने मनोभाव के माध्यम से मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं उस राष्ट्र नायक को जिसने जो कुछ उसके पास था इस राष्ट्र को उसने दिया। राष्ट्र ने एक अवकाश के अलावा शायद मुझे नहीं लगता उसे कुछ बहुत ज्यादा दिया होगा, उसने राष्ट्र को बहुत कुछ दिया। मैं बात कर रहा हूं हिंद की चादर, हिंद की ढाल, इस नाम से जिनको हम जानते हैं, सिखों के 9वें गुरु। श्रद्धा से मैं शीश नवाते हुए उनका नाम लेता हूं, गुरु तेग बहादुर साहब। सन 1621 में अमृतसर में जिस शेर ने, जिस सिंह ने जन्म लिया, उस सिंह की दहाड़ अंतिम समय तक कम नहीं हुई। हम भारतीयों की एक विशेषता है कि हम फिल्मों के माध्यम से अपने आप में एक आंदोलित हो जाते हैं। और ये आंदोलन आपने कुछ समय पूर्व देखा होगा जब एक पिक्चर आई थी द कश्मीरी फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री साहब की। मार्च अप्रैल के महीने में तो यूं लगा मानो कि राष्ट्र एक सूत्र में बंध गया है, और ये राष्ट्र अब एक पथ पर बढ़ने को तैयार है। और राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उस मनोविज्ञान को समझा और कई राज्यों में उस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया।
वही नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं कश्मीर के विषय में मुझसे ज़्यादा क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे साहब द कश्मीर फाइल्स, या एक पुरानी पिक्चर थी मिशन कश्मीर, या फिलहाल सरदार पटेल के जब आप जीवन के इतिहास को पढ़ते हैं तो कश्मीर का संदर्भ वहाँ भी आता है कि कैसे जम्मू कश्मीर की रियासत को उन्होंने एक अखंड भारत के बैनर के तले लाके खड़ा कर दिया स्वाभिमान के साथ। और फिलहाल गत वर्षों में जो धारा 370 हटी, उसके बाद भी हम कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी समस्याओं को लेकर एक विमर्श और विवेचना के स्तर पर रोज हम चर्चाएं करते हैं। पर कोई मुझसे पूछे कि कश्मीर को लेकर क्या इससे पहले भी कोई संदर्भ थे, और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति विशेषकर यदि वो इतिहास का ज्ञाता है, वो इतिहास को पढ़ता है या उसका इतिहास में उसका शोध है या उसकी रुचि है इतिहास में, वो ये जानेगा कि इतिहास में कश्मीर को लेकर, कश्मीरियत को लेकर जो योगदान गुरु तेग बहादुर साहब का है, उससे श्रेष्ठ बलिदान किसी और का नहीं है। हम जानते हैं कि 1621 में अमृतसर में गुरु तेग बहादुर ने जन्म लिया, और यदि मैं ठीक उनके विपरीत एक तिथि बताऊं, सन 1618 में औरंगजेब ने भी जन्म लिया। लगभग 2-3 सालों का फर्क रहा होगा, बट जीवन मूल्यों में कितना फर्क था। एक व्यक्ति जो कि अपने धर्म के प्रसार के लिए अन्य लोगों के प्राणों को लेने को तैयार है, और एक व्यक्ति जो कि औरों के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। गुरु तेग बहादुर साहब के पिता श्री हरगोविंद साहब जी, जो कि सिखों के 6वें गुरु भी थे, उनके 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया गुरु तेग बहादुर साहब ने, और सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण राय जी की मृत्यु के उपरांत 9वें गुरु के रूप में गद्दी संभाली 1664 में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। यही वो दौर था जब शाहजहां के बाद औरंगजेब इस्लाम के प्रसार को अपनी प्राथमिकता के रूप में लेकर इस पूरे उत्तर भारत में कत्लेआम मचाए हुआ था। उसने जम्मू कश्मीर में फतवाए आलिमगिरी लागू किया और अपने सूबेदार शेर अफगान खान को भेजा कि जाओ, या तो कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन करो, या उनसे कहो कि वो भाग जाएं, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। और विशेषता ये थी, यदि वो भागना भी चाहते हैं तो अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को छोड़कर नहीं जाएंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक पुरुष के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक पुत्र के लिए भी इससे ज्यादा गलीचियत क्या होगी कि वो अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाए। इस स्थिति में यदि कोई शासक अपनी जनता को लेकर आता है तो ईश्वर भी उनकी रक्षा के लिए बीच में आता है। और व्यर्थ में नहीं था औरंगजेब का जम्मू कश्मीर के प्रति लगाव, जिस कश्मीर को आज भी हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। वो कश्मीर इस देश की सदैव बौद्धिक राजधानी रही है। हमारे जितने भी विद्वान हुए, चाहे वो दर्शन शास्त्र में हुए, चाहे वो नाट्य शास्त्र में हुए, चाहे वो आयुर्वेद के हुए, चाहे वो सांख्यिकी के हुए, सभी ने अपनी तपस्या के लिए उस तपोभूमि को चुना। यदि मैं कहूं कि वो प्रयोगशाला के रूप में चुनी गई तो वो अतिशोक्ति नहीं होगी, वो गलत नहीं होगा। तपस्या मतलब रिसर्च, एक शोध।
महर्षि कश्यप के नाम से जाने वाला वो कश्मीर, जो कि कभी शंकराचार्य के अध्ययन का केंद्र बना, अद्वैत वेदांत हम सभी जानते हैं। कभी वो महर्षि चरक के अध्ययन की स्थली बनी, कभी वो भरत मुनि के अध्ययन की स्थली बनी। ऐसी प्रेरणा स्थली को अपने नियंत्रण में लेना, उस बौद्धिक राजधानी को अपने वर्चस्व से अपने नियंत्रण में लेना किसी भी शासक का ख्वाब हो सकता है। वही ख्वाब औरंगजेब ने भी देखा था। जब उसका ये क्रूर व्यवहार अपनी अति की ओर पहुंचा, कश्मीरी पंडित लगभग निस्सहाय हो चुके थे। तो कहीं उन्होंने सुना कि साहब, सिखों के 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर साहब हैं वो बहुत वीर हैं और उनके दर पे जाओ तो वो रक्षा करते हैं, शरणागत का सम्मान करते हैं और शरणागत की जो भी समस्या है उसका समाधान करते हैं। और कहते भी हैं साहब कि पंडित कृपाराम के नेतृत्व में 1675 में कश्मीरी पंडितों का एक दल पहुंचा आनंदपुर साहब, जहां गुरु तेग बहादुर विराजमान थे, और उन्होंने अपनी समस्या रखी उनके समक्ष। उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। वो आध्यात्मिक धर्म हो ना हो, अपने मानवीय जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे हुकूक हैं, हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे, हम अपनी बहन बेटियों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपा करो हम पर, हमें संरक्षण दो, हमारी रक्षा करो। औरंगजेब चाहता है कि हम इस्लाम को स्वीकार करें। अरे कैसे करें साहब? पीढ़ियां हमारी जिस दर्शन के लिए जी, जिस मत, जिस फलसफे के लिए हमारी पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस सोच को हम कैसे छोड़ दें? रक्षा करो हमारी। कहते हैं गुरु तेग बहादुर ने कहा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए इस राष्ट्र में किसी को बलिदान तो देना ही पड़ेगा। और बड़ा एक सुखद सा संवाद आता है। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि बाला प्रीतम 9 वर्ष के थे उस वक्त। बाला प्रीतम, जिसको हम लोग सिखों के 10वें गुरु के नाम से भी जानते हैं, गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, वो तब 9 वर्ष के थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी वहां खड़े थे, तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिता आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है इस बलिदान को देने के लिए? वाकई साहब रोंगटे खड़े हो जाते हैं किसी छोटे से बालक का ऐसी बात करना। तो इतिहास साक्षी है इस बात का। वो कहता है कि उस सभा में कई विद्वानों ने कहा कि बेटा आप ये बात कह तो रहे हो, आपको इसका अर्थ पता है? यदि आपके पिता ने अपना बलिदान दे दिया तो आप अनाथ हो जाएंगे, आपकी मां विधवा हो जाएंगी। माता गुजरी, जिनके साथ 1633 में गुरु तेग बहादुर जी का विवाह हुआ था, वो विधवा हो जाएंगी। और साहब उससे भी ज्यादा शीश झुक जाता है उस 9 वर्ष के बालक के उस उत्तर को सुनकर, जिसने कहा, यदि मेरे एक के अनाथ होने से इस देश के सैकड़ों, लाखों, करोड़ों बच्चों के सर पे उनके पिता का साया रहता है तो मुझे स्वीकार है। और यदि मात्र मेरी मां के विधवा होने से न जाने कितनी माताओं का सुहाग अमर होता है, सुहाग बचता है, उनके माथे का सिंदूर बचता है, तो मुझे वो भी स्वीकार है। ये बड़प्पन है। पूत के पांव पालने में ही दिखे साहब। कुछ सामान्य घटना नहीं है ये किसी के लिए भी। और गुरु तेग बहादुर, जो कि अपने आप में बहुत वीर थे, इतिहास कहता है कि करतारपुर साहब की जंग में 14 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री हरगोविंद साहब के साथ उन्होंने जो संघर्ष किया, जो तलवार चलाई, तो वो त्यागमल, जो कि 14 वर्ष तक त्यागमल था, अपनी तलवार चलाने की उस एक विशिष्ट प्रकार की उस कला की वजह से पिता ने उनको नाम दिया तेग बहादुर।
तलवार का शासक, जो तलवार का धनी है, जो तलवार चलाने की कला पे जिसका आधिपत्य है, जिसका पांडित्य है, उस कौशल पे 14 वर्ष की आयु में वो त्यागमल गुरु तेग बहादुर बना। जब ऐसे वीर ने अपने बच्चे की बातों को सुना तो वो एक चेतना जागृत हुई उसमें। वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्र को जागृत करने के लिए किसी एक का बलिदान तो अब देना ही होगा। इस राष्ट्र में चेतना तभी पैदा होगी। कहते हैं कि 8 जुलाई 1675 को अपने 9 वर्ष के बेटे को गद्दी सौंप कर वो जानते थे वो दिल्ली की ओर चले, और यूं ही नहीं चले। जब कश्मीरी पंडित उनके यहाँ आए थे और कश्मीरी पंडितों ने कहा कि साहब, इस्लाम हमसे ज़बरदस्ती स्वीकार करने के लिए हम सभी को बाध्य किया जा रहा है और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं गुरु तेग बहादुर ने कहा कि आप संदेशा भिजवा दो उस मुगलिया शासक को कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी कर लेंगे। थी ये चुनौती साहब, थी ये चुनौती। बड़ा मजबूत जिगरा चाहिए ये बात कहने के लिए। और जब ये खबर पहुंची औरंगजेब तक, तमतमा गया। स्वाभाविक है, उसकी सत्ता को कोई एक गुरु चुनौती दे। उसने संदेशा भिजवाया कि शीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित हों गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जानते थे उन्होंने अपने बेटे को 8 जुलाई को गद्दी दी और अपने 4 शिष्यों के साथ, भाई समान शिष्यों के साथ, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला और भाई जैता के साथ चल पड़े। अब मलंगियत के भाव से चले साहब, और मलंगों को और फकीरों को कोई क्या मारेगा साहब। और कहते हैं जब वो चल रहे थे दिल्ली की ओर तो इसके बीच में जो सामुदायिक रसोई का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो गुरु तेग बहादुर का है। उस विचार से रास्ते में पड़ने वाले सभी नगरों, सभी गांवों में लोगों को परिचित कराते हुए और बताते हैं कि वो जहां भी गए वहां उन्होंने कुएं खोदने के लिए पूरे उस ग्रामवासियों को संगठित किया कि जल के स्रोत अपने तैयार कीजिए, आप खाद्य व्यवस्था पे अपना नियंत्रण कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आपका व्यर्थ ना जाए। और जब इस प्रकार से पूरे समाज को संगठित करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे तो ये सूचना मिली औरंगजेब को कि साहब आ रहे हैं, काफिला बहुत बड़ा है, काफिला बहुत बड़ा है, और व्यक्ति को तो आप मार सकते हो पर जो सोच तैयार हो रही है वो एक अजब सी प्रवृत्ति को पैदा कर रही है। इस बात के खौफ ने औरंगजेब को मजबूर किया कि उसने आगरा में गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। कहा यहां आते आते तो ये तमाशा कर देगा। और जब उनके दरबार में पहुंचे तो कहा औरंगजेब ने कि इस्लाम को स्वीकार करो। वो कहते हैं तेग बहादुर साहब ने कहा कि शीश कटा सकता हूं पर केश नहीं कटाऊंगा, यातना बर्दाश्त कर लूंगा पर खातना बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहते हैं ना कि साहब, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। वो ऐसा वीर था, उनको डराने के लिए लाख प्रयास किए साहब। भाई दयाला, भाई यतिदास, भाई मतीदास, किसी को आरी से चिरवाया। भाई दयाला को खौलते हुए पानी में रख दिया जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए। तीसरे को कपास में, रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया। यह सब देखा गुरु तेग बहादुर ने अपनी आंखों से। वो बड़ा अच्छा गाना है ना, मनोज मुंतसिर साहब ने लिखा है, केसरी एक पिक्चर आई उसमें था कि तलवारों पे सर बार दिए
अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब कहीं जाकर हमने सिर पे ये केसरी रंग सजाया है। इंतहा करी औरंगजेब ने, और व्यर्थ गई उसकी इंतहा। इस्लाम को औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। कहते हैं 4 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में एक प्रयास किया और एक मौलवी को भेजा कि जाओ कलमा पढ़वाओ, प्रयास करो कि स्वीकार कर ले। काहे साहब, सिंहनी का बेटा था, मां नानकी का बेटा था, वो यूं कैसे समर्पित कर देता अपने स्वाभिमान को। और दुष्टों ने 11 नवंबर 1675 को, जहां आज दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, जलालुद्दीन जल्लाद जो नाम आता है इतिहास में, उसके हाथों से उनके शीश को कटवा दिया। और कहते हैं कि उफ तक नहीं की उसने साहब। और धन्य है उस मां की कोख जिसने ऐसा लाल पैदा किया। धन्य है उस मां की कोख। और कहते हैं जब उनका शीश काट दिया गया तो मुगलों का ये फरमान था कि कोई इस शरीर को अंतिम संस्कार की स्थिति में नहीं लेके जा सकता है, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। तो लखी शाह बंजारा दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। यूं कहूं कि आज मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े व्यापारी भी फेल हैं उनके आगे साहब। उन्होंने प्रयास किया और वो सफल हुए। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। जहाँ शीश कटा गुरु तेग बहादुर का, वहाँ जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, और जहाँ कुटिया में ले जाकर लखी शाह बंजारा ने उनके शरीर को अंतिम मुक्ति दी। उन्होंने अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी ताकि ससम्मान उनके शरीर को अंतिम गति प्राप्त हो। वहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब संसद भवन के पास आज भी है। ऐसे व्यक्ति को आज याद करते हुए वाकई आंखों में आंसू हैं पर रोंगटे खड़े हैं। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अब प्रकाश के बीच उस महाप्रकाश की चर्चा करूं। तो मैं अपने इन शब्दों के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने इन शब्दों के माध्यम से आप सभी ने मुझे सुना। मैं कैसा बोला इसके मुझे फिक्र नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा सो मैंने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।